देश में इन दिनों चुनाव आयोग को लेकर जोरदार बहस चल रही है। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। और इसी बीच अब भावी सीजेआई, जी हां, जस्टिस सूर्यकांत, जो कि देश के भावी सीजेआई हैं, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उन्होंने अब चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कह दिया कि आप अक्षम आयोग हैं। जी हां, ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, भावी सीजेआई की तरफ से की गई है। और जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को यह फटकार लगाया है, उसके बाद से बहुत कुछ अहम हो जाता है। हालांकि यहां यह जान लेना जरूरी है कि जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को फटकार नहीं लगाई है, बल्कि महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयोग को यह फटकार लगाई है। और साथ ही यह निर्देश दिया है कि हमने आपको पहले भी निर्देश दिया था, जो आदेश दिया था आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि महाराष्ट्र में 2022 से ही स्थानीय निकाय चुनाव रुके हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सुनवाई की है और साथ ही एक डेडलाइन भी दे दी है और कहा है कि 31 जनवरी 2026 के पहले आपको चुनाव संपन्न कराना है। चुनाव आयोग की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को जमकर फटकार लगाई गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर आप उसको पालन करने में अक्षम रहते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से महाराष्ट्र में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में, स्थानीय निकाय के चुनाव कराने में अभी तक असफल रहा है। पहले भी इस मामले पर निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए हैं, जिसे लेकर एक बार मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान ही भावी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को जमकर फटकार लगा दी और यहां तक कि अक्षम आयोग भी कह दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या कुछ टिप्पणी की गई है, ये जान लेना भी है। मैं सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी बताते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग को ये फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करा लिए जाएं। राज्य और राज्य निर्वाचन आयोग को और समय नहीं दिया जाएगा। अगर किसी अन्य रसद सहायता की जरूरत हो तो 31 अक्टूबर 2025 से पहले तुरंत अर्जी दायर की जा सकती है। उसके बाद किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई तो महाराष्ट्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई और कहा गया कि अभी परिसीमन की प्रक्रिया जारी है और साथ ही यह भी अपील की गई कि समय सीमा बढ़ा दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बुरी तरह भड़क गए और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आपकी निष्क्रियता अक्षमता को दर्शाती है। ये मुद्दे आपको तब भी पता थे जब हमने पहला आदेश पारित किया था। तो सीधे तौर पर यह बड़ी फटकार लगाई है और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने इस बात को माना है कि मौजूदा समय में राज्य में 65,000 ईवीएम मौजूद है, जबकि 50,000 ईवीएम की अभी और आवश्यकता है। तो ये अक्षमता भी कहीं न कहीं, मतलब ये दलील दी गई कि अभी 65,000 ईवीएम हमारे पास हैं, जबकि चुनाव कराने के लिए अभी 50,000 ईवीएम की और जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी दलीलें महाराष्ट्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश वकील ने दी है और ये भी बताया कि अगले 50,000 जो ईवीएम की जरूरत है उसके लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है और साथ ही ये भी दलील दी गई है कि मतलब ये सारी दलीलें दी गई हैं और याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने में विफल रहा और त्योहारों से लेकर कर्मचारियों तक की कमी के बहाने, मतलब उन्होंने बताया है और ये कहा है कि भाई कर्मचारियों की कमी है क्योंकि लगातार त्योहार भी आ रहे हैं, तो ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टी भी चाहिए होता है। इसी वजह से ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की जा सकी है। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर भड़का है। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर 6 मई को भी सुनवाई हुई और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणी की थी। तब भी इस पूरे मसले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ही किया था और ये कहा था कि जुलाई 2010 से लागू ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराया जाए। मतलब कि जो जुलाई 2010 से जो आरक्षण पद्धति चुनाव में लागू है स्थानीय निकाय के, उसी के आधार पर आपको चुनाव कराना है। 6 मई के अपने फैसले में जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था और अनुमति भी दे दी थी क्योंकि राज्य द्वारा बटिया आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। तो वहां का एक आयोग है, उसकी रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। और इसके बाद आपको बता दें कि अगस्त महीने में भी जो राज्य का अध्यादेश था उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि अगस्त 2022 में भी एक मसले की सुनवाई हुई थी और तब अपनी जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट ने वो पहले जैसा ही कहा था कि भाई ठीक है, आप पहले जैसा ही रखिए और
उसी के आधार पर आप चुनाव में जाइए कराइए। और जो स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी आरक्षण का प्रावधान आपको बता दें कि बटिया आयोग की सिफारिश में किया गया था। तो इन सारी बातों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, आप जाइए चुनाव कराइए और 2010 की जो रिजर्वेशन प्रक्रिया है उसी के आधार पर आप चुनाव कराइए, लेकिन फिर भी लेट हुआ और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो भड़क गया है। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी सूचना दी गई थी कि नगर पालिकाओं में जो परिसीमन का काम है वो प्रगति पर है और ये भी दलील दी गई थी कि बोर्ड परीक्षाओं की वजह से भी स्कूल कैंपस जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाए और इसके अलावा ईवीएम को लेकर भी तमाम दलीलें दी गई कि अभी हमें और ईवीएम की आवश्यकता है। तो ये सारे मसले थे जिन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी आई। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, क्या आप ये चुनाव पहली बार करा रहे हैं? यह बात आपको उस समय भी पता थी जब हमने पहला आदेश पारित किया था। आपकी निष्क्रियता दर्शाती है कि आप अक्षम हैं। सबसे पहले परिसीमन कोई वैध कारण नहीं है कि आपको चुनाव रोकना चाहिए। आपको बता दें, जब इस पूरे मसले की सुनवाई 6 मई को हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया था और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने जो तय समय सीमा दी थी उस समय सीमा के अंदर जब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में विफल रहा तो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा जो है वो मतलब देखने लायक था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग पर तीखे शब्दों में टिप्पणी की, नाराजगी जताई और ये भी कहा कि 6 मई को आपको 4 महीने का समय दिया गया था और आप अब समय सीमा खत्म होने के 10 दिन बाद और समय मांगने के लिए नए बहाने बना रहे हैं। इस पर पीठ की तरफ से और भी बड़ी टिप्पणी आई है। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस बात पर गौर करने के लिए बाध्य हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित समय सीमा में न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहा है। हालांकि एक मुश्त रियायत के रूप में हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं। लंबित परिसीमन हर हाल में 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे कर लिए जाएं। इसके बाद कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी। परिसीमन प्रक्रिया चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि 31 अक्टूबर 2025 तक आप सारी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें और 31 जनवरी 2026 के पहले आप चुनाव पूरे करा लिए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 4 महीने का वक्त दिया था और जब चुनाव आयोग उसे कराने में असफल रहा तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नाराजगी सामने आई है और अक्षम आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अक्षम आयोग करार दिया है।